भारतीय रेलवेज आज के डेट में कई ऐसी चीजें कर रहे हैं जो आपका अटेंशन ग्रैब कर सकती है। फॉर एग्जांपल, वंदे स्लीपर जैसी ब्रांड न्यू ट्रेन्स लॉन्च करना, अमृत भारत जैसी अफोर्डेबल और बेटर ट्रेन्स को लॉन्च करना। कई जगहों पे हाई स्पीड रेल की भी चर्चा देखने मिलती है और एक्चुअल में एक बुलेट ट्रेन बन भी रही है। लेकिन एक ऐसा प्रोजेक्ट है भारतीय रेलवे का जो अपने आप में सबसे बड़ा इम्पैक्ट करेगा, लेकिन उसके बारे में कोई ज्यादा बात होती नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा जरूरी यही प्रोजेक्ट है। क्या है ये सारी कहानी, आज की इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, आज के डेट में अगर मैं आपसे पूछूं कि रेलवेज के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, तो कई आंसर्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लीनलीनेस हो गई, सर्विस हो गई, पंक्चुअलिटी हो गई। लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट इशू ये है कि टिकट ही नहीं मिलता। स्पेशली मैं अगर रिजर्वेशन की बात करूं तो आपको जो है वेटिंग लिस्ट का खेल, RAC का खेल, इन सब चीजों में ही पड़े रहना पड़ता है। और एक्चुअल में एक समय रेलवेज का आएगा भी या नहीं, जब आप टिकट खरीदने जाओ और टिकट अवेलेबल हो, ये जो है सपने के जैसे लगता है। लेकिन इसके लिए जो सोल्यूशन रेलवेज ने सोचा है वो एक ही चीज से आ सकता है, वो है कैपेसिटी बढ़ाने से, यानी कि ज्यादा ट्रेन को चलाने से। और इसके लिए कई लोग कहते हैं कि रेलवे ट्रेन ज्यादा नंबर में चलाने के लिए कई सिग्नलिंग अपडेट्स की जरूरत है, कई कवच जैसे सिस्टम्स के आने की जरूरत है, कई जगहों पे न्यू रेलवे लाइंस की जरूरत है और ऑब्वियसली कई सेक्शंस पे न्यू ट्रेन चलाने की जरूरत है। लेकिन इसको पॉसिबल बनाने के लिए काम आता है रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग और कई जगहों पे 6वीं लाइन तक जो है एक्सटेंशन करना कॉरिडोर्स का। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स है भारतीय रेलवेज का, जो आज कई इंपॉर्टेंट सेक्शंस में एग्जीक्यूट किया जा रहा है, चाहे वो मुंबई के पास हो, दिल्ली के पास में हो, कलकत्ता वाले रूट पे हो या साउथ के अंदर। लेकिन इसका इंपैक्ट हम समझ नहीं पाते, एक एक करके समझते इसके बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ट्रैक रूट के लिए जब डबल ट्रैक्स आ जाती है तो कैपेसिटी सिर्फ डबल होती है। कैपेसिटी सिर्फ डबल नहीं बल्कि क्वाड्रुपल या कई बार उससे भी ज्यादा हो सकती है। थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जब आप एक हाईवे को ज्वाइन कर रहे हो तो किसी भी कार के जरिए, किसी भी टैक्सी के अंदर, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप हाईवे पे एंटर करने वाले एरिया तक पहुंचते हो, जंक्शन तक पहुंचते हो, उस पर्टिकुलर टर्न तक पहुंचते हो जहां से हाईवे की शुरुआत होगी, तब तक ट्रैफिक स्लो मूविंग होता है। लेकिन जैसे ही आप हाईवे पे पहुंच जाते हो तो गाड़ियां जो है तीसरे, चौथे, 5वें गियर पे शिफ्ट होती है और उसके बाद में जो है ज्यादा स्पीड और ज्यादा डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो। सिमिलरली रेलवेज के अंदर कई बार होता यह है कि जो ट्रैक्स आउटर में होते हैं, यानी भी किसी अर्बन एरिया या इंपॉर्टेंट स्टेशन के बाहर, वहां पे कैपेसिटी आज के डेट में भी अवेलेबल है। अगर आप मुंबई के अंदर किसी स्टेशन में बैठो तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि लोकल ट्रेन जो 70-80 की स्पीड पे इजीली पहुंचती है और 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमें स्टेशन देखने मिलते हैं, वहां पे भी 90 सेकेंड्स, 2.5 मिनट, 2 मिनट के फ्रीक्वेंसी में आते हुए नजर आती है। लेकिन जब आप भारतीय रेलवे के बाहरी सेक्शंस में जाके बैठो तो 15, 20, 25 मिनट में और कई जगहों पे घंटों के बाद एक ट्रेन नजर आती है। तो ये भी एक अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी है जो अर्बन एरियाज की वजह से जनरेट होती है। इसका मतलब क्या, जब ट्रेन किसी इंपॉर्टेंट स्टेशन से निकलती है या पहुंच के निकलती है तो उस समय पे उस स्टेशन पे ट्रेन के रुकने की वजह से बोर्डिंग, डीबोर्डिंग, रेलवे के जो सारे काम होते हैं उसके चक्कर में ट्रेन जो है वो बंच होना शुरू होती है, जैसे किसी टोल नाका पे हमको देखने को मिलता है। और इसके वजह से ट्रैक के अंदर आउटर में कैपेसिटी मौजूद होने के बावजूद ट्रेन स्लो डाउन और डिले होने की चीजें हमें नजर आती है अंदरूनी सेक्शंस में। और जब आप ट्रैक को क्वाड्रुपल करते हो तो सबसे बड़ा रिलीफ जो है इसी प्रॉब्लम से मिलता है। अगर आप मुंबई सेक्शन का इसके अंदर एग्जांपल लो तो वन ऑफ द बेस्ट चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। लोकल ट्रेन्स फास्ट स्लो 2 कॉन्फ़िगरेशन में चलती है और ऑब्वियसली एक्सप्रेस ट्रेन्स में भी जो है एक अलग हमें सेक्शन देखने मिलता है और हर सेक्शन में एक अप लाइन, एक डाउन लाइन, यानी आने वाली लाइन, जाने वाली लाइन अलग बनाई जाती है। अब जिन सेक्शंस में ये अप डाउन का सेग्रीगेशन नहीं है वहां पे स्टेशंस के अंदर हमें पंक्चुअलिटी का इशू देखने मिलता है। लेकिन जहां पे चीजें अलग है वहां पे लोकल ट्रेन्स जो स्लो हर स्टेशन पे रुकती है, वो फास्ट ट्रेन्स जो कुछ स्टेशन पे रुकती है, वहां दोनों के बीच का इंपैक्ट जो है 0 हो जाता है। और सिमिलरली जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स है वो बैरली किसी स्टेशन पे रुकने की वजह से आर पार मुंबई के विद इन 30-35 मिनट्स हो जाती है, जबकि सेम स्लो लोकल ट्रेन को 1 घंटे से भी ज्यादा का समय लग सकता है और आउटर्स तक पहुंचते पहुंचते तो 2 घंटे का ज्यादा समय लग सकता है। एक्सप्रेस ट्रेन 45 मिनट से 1 घंटे में ये कर लेती है। क्वाड्रुपलिंग या 5वीं 6वीं का लाइन ऐड करना सबसे बड़ा काम ये इजी करता है। लेकिन इसके अलावा भी सेग्रीगेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेट रूट्स, हालांकि डेडिकेटेड
फ्रेट कॉरिडोर्स ने बहुत हद तक मदद की है, लेकिन अभी भी ज़्यादातर भारतीय रेलवेज जो है फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ वेस्टर्न ईस्टर्न भाग है। और यहाँ पे जब लाइन्स क्वाड्रुपल होती है तो चाहे वो एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, सदर्न इंडिया के कई भाग हो, चाहे वो सीमेंट हो, पोर्ट लॉजिस्टिक्स के अंदर से आने वाला सामान हो, सीमेंट हो, कंटेनर ट्रैफिक हो, सब कुछ सेग्रीगेट करने का एक मौका मिलता है, स्पेशली फास्ट लाइन्स के जरिए, और बाकी ट्रेन को ज़्यादा खुला रास्ता मिलता है। इट्स सिमिलर टू ड्राइविंग ऑन अ 2 लेन रोड वर्सेस अ 6 लेन रोड, जहाँ पे ज़्यादा खुलापन आपको मिलने की वजह से स्पीड्स और फ्रीक्वेंसी जो है गाड़ियों की बेटर हो सकती है। और इसके लिए चाहे वो मुंबई पुणे हो, दिल्ली कानपुर हो, चेन्नई बेंगलुरु हो, कोलकाता सबअर्बन रूट्स हो, मुंबई सबअर्बन रूट्स हो, इन सब जगहों पे हमें मेजर क्वाड्रुपलिंग और 5th-6th लाइन के एडिशन का मौका मिल रहा है। कई सेक्शंस में जहाँ पे रिसेंटली क्वाड्रुपलिंग हुआ वहाँ एवरेज स्पीड 60 से 70 किलोमीटर पर आवर से बढ़ के 90 से 110 किलोमीटर पर आवर तक पहुंची। ओवरटेक्स रिड्यूस हो गए और सिग्नल स्टॉप्स भी रिड्यूस हो गए और पंक्चुअलिटी ओवरऑल बढ़ गई। पोर्ट, सिटीज, सब जगहों पे इनका फायदा देखने मिला। और क्वाड्रुपलिंग से जो है लॉन्ग टर्म प्लान बहुत हद तक इंप्रूव होता है, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ 2x पैसेंजर ग्रोथ मिलता है कैपेसिटी के हिसाब से, लेकिन 3x फ्रेट ग्रोथ भी मिल जाता है, जो कि ऑब्वियसली डबल से कई गुना ज्यादा है। और इसके वजह से जो एक्चुअल कैपेसिटी है रेलवेज की वो बढ़ती है। अब हालांकि अर्बन सेक्शंस के बाहर या बिजी सेक्शंस के बाहर क्वाड्रुपल ट्रैक्स या 6 ट्रैक्स जो है 4 या 2 में कन्वर्ट हो, तो भी इसकी वजह से पंक्चुअलिटी ज्यादा इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि आउटवर्ड में वैसे भी आपकी ट्रेन कम रुक रही है, ज्यादा स्पीड पे जा रही है और सेफ डिस्टेंस जो है लंबे समय के लिए मेंटेन कर सकती है। तो इसलिए मेजर कॉरिडोर्स में ही ये काम किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट किस तरीके से होगा भारतीय रेलवेज पर? मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे अगले वीडियो में। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावर ट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है। इसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन इंडस्ट्रियल लुक के साथ, जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है, जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा, और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।